क्लास 12 एनसीईआरटी प्रश्नावली 2.1 को वन शॉट में हम सीखेंगे। इसका जो डिटेल्ड बेसिक है कॉन्सेप्ट वाला वीडियो वो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, जाके देख सकते हैं। ठीक है, प्रश्नावली में जो चीज़ें चाहिए बस मैं उतना ही बता रहा हूँ, अभी देख लीजिए। आपको ये टेबल याद करनी होगी कि साइन इनवर्स का जो मुख्य मान शाखा परिचय होता है वो -π/2 से π/2 होता है क्लोज इंटरवल में। कॉस इनवर्स का 0 से पाई होता है क्लोज इंटरवल में। कॉशेक इनवर्स का -π/2 से π/2 होता है जिसमें 0 नहीं होता है। शेक इनवर्स का 0 से पाई होता है जिसमें π/2 नहीं होता है। टेन इनवर्स का -π/2 से π/2 होता है ओपन इंटरवल में। और कॉट इनवर्स का 0 से पाई होता है ओपन इंटरवल में। ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, हर एक प्रश्न में इसका उपयोग होगा प्रश्नावली 2.1 में। उसके बाद जब हमें एक चीज़ हर साल एग्जाम में आता ही आता है, मुख्य मान निकालने के लिए। मुख्य मान जब हम प्रश्न अभी हम सॉल्व करेंगे, जैसे ये प्रश्न है, निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। अब मुख्य मान ज्ञात करने के लिए जो एंगल होते हैं, कोण होता है, एक पॉजिटिव का होता है, एक नेगेटिव का होता है। मुख्य मान निकालने के लिए जब आप करोगे तो दो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। जो कोण है वो दो प्रकार के होंगे, एक तो पॉजिटिव है में अगर कोण है और एक नेगेटिव में कोण है। पॉजिटिव में अगर कोण होता है तो कोई चेंज नहीं करना होता है, कोई चेंज नहीं। ठीक है, कोई चेंज नहीं, मतलब कोई सूत्र वगैरह नहीं लगाना है, सिंपल हल कर लेना है। अगर नेगेटिव आता है तो चेंज करना है। क्या चेंज करना है, सिंपल लैंग्वेज में लिखवा रहा हूँ। और सभी बच्चों से निवेदन है कि जिन्होंने भी अभी तक हमारा लक्ष्य बैच ज्वाइन नहीं किया, प्लीज़ जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी एप्लीकेशन के, लक्ष्य बैच जरूर ज्वाइन कर लें। तो जी ये जो, जैसे मैं आपको सूत्र में लिखवा दूं तो 6 सूत्र होते हैं। कितने सूत्र होते हैं? 6 सूत्र होते हैं। 1 2 3 4 5 6। पहला सूत्र क्या है कि साइन इनवर्स माइनस का जो थीटा होता है वो होता है माइनस की साइन इनवर्स थीटा। ठीक है, उसके बाद आपके बात करें नेक्स्ट, आपका जो आता है कॉसेक इनवर्स। कॉसेक इनवर्स माइनस का जो थीटा होता है वो होता है माइनस के कॉसेक इनवर्स थीटा। और टेन इनवर्स माइनस थीटा जो होता है वो होता है माइनस के टेन इनवर्स थीटा। ये 3 सूत्र जो मैंने एक जगह लिखे हैं ये एक ही टाइप्स के हैं। ठीक है, और 3 सूत्र जो होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। ठीक है, कॉस के बाद क्या आ जाता है, कॉट इनवर्स। कॉट इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, ये भी होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। ठीक है, और क्या बच रहा है, कॉट हो गया, सेक बच रहा है, तो सेक इनवर्स माइनस थीटा होता है पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा। तो ये 6 सूत्र आपको याद रखने हैं, 3 एक टाइप के, 3 दूसरे टाइप के। ये 6 सूत्र और ये वाली टेबल, प्लीज़ इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं आपको इसका मेरा जो हैंड PDF है वो दे दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसके लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, मैथमेटिक एनालिसिस ऑफिशियल। तो पहले वाले प्रश्न पे आ जाते हैं। पहले वाले पे आ जाते हैं, लिख लिया माना। यहाँ क्या लिखेंगे, माना y बराबर साइन इनवर्स माइनस के 1/2। ठीक है, ये मैंने लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। एंगल में नेगेटिव है तो आपको चेंज करना है। और चूंकि मुख्य मान निकालना है, हमारा ये वर्णात्मक प्रश्न है तो हर एक चीज़ डिटेल में लिखनी है। आप जानते हैं, क्या जानते हैं, साइन इनवर्स माइनस का जो थीटा होता है वो होता है माइनस के साइन इनवर्स थीटा। और इसका जो मुख्य मान शाखा होता है वो भी लिखना है, चूंकि यहाँ लिखना है साइन इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर। मुख्य मान शाखा परिसर कितना होता है, ये होता है क्लोज इंटरवल में -π/2 से π/2, ये होता है। ठीक है, अब ये सूत्र हम लगा देंगे। पहले तो सूत्र लगाना है y बराबर, ठीक है, चूंकि देखो बच्चों ये सूत्र लगा दो, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस के साइन इनवर्स 1/2। एंगल अपना हो जाएगा पॉजिटिव, एंगल अपना क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब बाहर साइन इनवर्स है तो
1/2 का मान आपको साइन में सोचना है ताकि वो उससे हट सके, ठीक है। सो देखो माइनस, बाहर साइन इनवर्स है, इसका मान साइन में सोचो, साइन 30 का मान होता है 1/2, 30 बोले तो π/6, ठीक। तो सूत्र बेसिक आपको पता ही है, अगर साइन इनवर्स और बाहर हो साइन तो क्या होता है, साइन इनवर्स साइन हट जाता है। बस शर्त ये होना चाहिए कि ये जो एंगल है वो इस रेंज में हो, π/6 इस रेंज के बीच में है, π/6 मतलब 30 डिग्री, -90 और 90 के बीच में है, तो साइन इनवर्स साइन हट के क्या बचेगा, थीटा बचेगा। बेसिक है, कॉस इनवर्स कॉस थीटा हो थीटा के बराबर होता है, टेन इनवर्स टेन थीटा थीटा के बराबर होता है। अब इससे ये हट जाएगा तो y बराबर क्या आ जाएगा, -k π/6। ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा प्यारे बच्चों, मुख्य मान। ये हमें हमारा क्या मिल गया, मुख्य मान। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। सेकंड वाले में आ जाते हैं, ठीक है। सेकंड वाले में आ जाओ, माना y बराबर क्या है, कॉस इनवर्स √3/2। बोर्ड एग्जाम में मुख्य मान निकालने के लिए हर साल आता है, हर साल आएगा ही आएगा। अब देखो ये एंगल पॉजिटिव है, तो एंगल पॉजिटिव होने पे कोई सूत्र नहीं लगता, कोई चेंज नहीं करना होता, तो बस यहाँ लिखना क्या है, मुख्य मान लिख देना है। क्योंकि कॉस इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर, अगर ये नहीं लिखोगे नंबर आधा कम हो जाएगा, ठीक है, याद होना चाहिए, ठीक है। कॉस इनवर्स का जो मुख्य मान शाखा परिसर होता है वो क्लोज इंटरवल में 0 से पाई होता है, ठीक है। इसलिए देखो बाहर कॉस इनवर्स है, अंदर आपको कॉस में मान सोचना है। कॉस 30 का मान होता है √3/2, 30 बोले तो π/6। कॉस 60 का मान 1/2 होता है। तो आप जानते ही हैं कॉस इनवर्स कॉस, देखो ये जो π/6 है इस इंटरवल के बीच में, कॉस इनवर्स कॉस थीटा किसके बराबर होता है, थीटा। तो यहाँ से कॉस इनवर्स से कॉस हटेगा, y का मान क्या आ जाएगा, π/6। ये जो भी मान आना चाहिए वो इस इंटरवल के, इस मुख्य मान शाखा परिसर के बीच में आना चाहिए। बीच में ही आ रहा है, आराम से बन गया। अब हम आ जाते हैं इसके तीसरे वाले प्रश्न में, ठीक है। तीसरे वाले प्रश्न में आ जाओ, क्या है हमारे पास, कौशिक इनवर्स 2 है, तो इसको मैं y मान लेता हूँ। माना y बराबर इतना है। एंगल देखो भैया पॉजिटिव है, कोई बदलाव नहीं करना है, बस आपको ये मेंशन कर देना है, इसका मुख्य मान शाखा परिसर कौशिक इनवर्स थीटा का, कौशिक इनवर्स थीटा का मुख्य मान शाखा परिसर कितना होता है, मुख्य मान शाखा परिसर कितना होता है। कौशिक की बात हो रही है, जो साइन का होता है वही कौशिक का होता है, बस उसमें 0 नहीं होता है। साइन का क्या होता है, -π/2 से π/2, इसमें बस 0 नहीं होता है, क्योंकि 0 पे ये फलन परिभाषित नहीं है, इसी वजह से जो परिभाषित नहीं है उसको हटा देते हैं। अब देखो बाहर कौशिक है तो अंदर वाले का मान कौशिक में सोचना पड़ेगा। कौशिक 30 का मान होता है 2, 30 बोले तो π/6, ठीक है। तो देखेंगे ये जो है इस इंटरवल के बीच में है, तो सूत्र आपको पता होगा, कौशिक इनवर्स कौशिक थीटा किसके बराबर होता है, थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y बराबर π/6 आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बन गया, बहुत आसान है, बस मुख्य मान शाखा परिसर और ये सूत्र याद होना चाहिए, सिंपल। कब तोड़ना है, पॉजिटिव में होगा तो नहीं तोड़ना है, नेगेटिव में होगा तो तोड़ना है, और इसके लिए मैंने आपको 6 सूत्र लिखवा दिए हैं। चौथे नंबर पे आ जाओ, माना y बराबर, देखो नेगेटिव में है तोड़ना पड़ेगा, tan इनवर्स -k√3 है। तो आपको सूत्र तो पता ही है, चूंकि tan इनवर्स माइनस का थीटा क्या होता है, -k tan इनवर्स थीटा। साथ ही साथ ये भी लिखना है, चूंकि tan इनवर्स का मुख्य मान
मुख्य मान शाखा परिसर, टेन इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर कितना होता है? क्लोज इंटरवल में -π/2 से π/2 होता है। जो साइन का होता है वही 10 का होता है, बस इसमें ओपन इंटरवल लग जाता है। अब खोल लेंगे, ठीक है, सूत्र लगा लो, माइनस सामने आ जाएगा, टेन इनवर्स थीटा की जगह पर √3 हो जाएगा। अब बाहर टेन इनवर्स है, अंदर 10 में लाइए, √3 का मान 10 में सोचो, 10 60 का मान होता है √3, 60 बोले तो π/3, ठीक है। तो आपको पता है टेन इनवर्स टेन थीटा किसके बराबर होता है? थीटा के। ये π/3 इस रेंज के बीच में है, टेन इनवर्स से 10 हटेगा तो हमें हमारा उत्तर मिलेगा -k π/3। ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा? मुख्य मान। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। पांचवे वाले में आ जाओ, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पांचवा। माना y बराबर क्या है हमारे पास? cos इनवर्स -k/2, ठीक है जी, ये है। सो देखिए यहाँ एंगल नेगेटिव है, तो आप जानते हैं cos इनवर्स माइनस का थीटा। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है? पाई माइनस cos इनवर्स थीटा होता है। साथ ही साथ मेंशन कीजिए, चूंकि cos इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर कितना होता है? 0 से पाई होता है क्लोज इंटरवल में, ठीक है। सूत्र लगाते हैं, y बराबर हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स थीटा, थीटा की जगह पर 1/2। हल करते हैं, पाई यहाँ पर है cos इनवर्स, इसका मान cos में सोचिए, cos 60 का मान होता है 1/2, 60 बोले तो π/3, cos इनवर्स से cos हटेगा, हम जानते ही हैं, क्या जानते हैं? चूंकि cos इनवर्स cos थीटा किसके बराबर होता है? थीटा के बराबर। cos इनवर्स से cos हटा, यहाँ से बचा अपना π/3, लॉस ऑफ आ जाएगा 3, यहाँ से आ जाएगा 3 पाई माइनस के पाई, ठीक है। तो y बराबर आ जाएगा 2 पाई बट्टे में 3। ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा? उत्तर। कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, आप दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। तो छठा क्वेश्चन बन गया अपना आराम से, ठीक। अब हम आ जाते हैं अपना सातवें प्रश्न में, सॉरी पांचवा बन गया, छठे में आ जाओ। छठा प्रश्न क्या है? ये माना y बराबर है टेन इनवर्स माइनस का 1, है ना। तो आप जानते ही हैं नेगेटिव में चेंज होगा, माइनस के टेन इनवर्स माइनस का थीटा क्या होता है? माइनस के टेन इनवर्स थीटा होता है। फिर आपको क्या मेंशन करना है? शाखा परिसर। चूंकि टेन इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर क्या होता है? टेन इनवर्स का जो साइन का होता है -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल में, साइन में क्लोज लगता है, 10 में ओपन लग जाता है। अब सूत्र लगा दो, नेगेटिव सामने आ जाएगा, माइनस के टेन इनवर्स 1, टेन इनवर्स है, इस एक का मान 10 में सोचो, 10 45 का मान होता है 1, 45 बोले तो 10 π/4। तो आप सूत्र जानते ही हैं, टेन इनवर्स से 10 हट जाएगा, क्योंकि टेन इनवर्स टेन थीटा किसके बराबर होता है? थीटा के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? y बराबर माइनस के π/4 बचेगा,
और ये जो माइनस की π/4 है वो इस इंटरवल के बीच में है। तो ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, मुख्य मान। ठीक है, कोई भी डाउट हो दोबारा देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। ठीक, 7वें में आ जाओ। y हमारे पास है शेक इनवर्स 2/√3। पॉजिटिव है, कोई सूत्र नहीं लगेगा, बस शाखा परिसर बताना है। चूंकि शेक इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर क्या होता है, शेक इनवर्स का जो कॉस का होता है वही होता है, बस उसमें से π/2 नहीं होता है। ठीक है, अब हल कर लेते हैं। शेक इनवर्स इसका मान सेक में सोचो, किसका 2/√3 किसका होता है, √3/2 30 का, तो सेक 30 का मान होता है, सेक 30 का मान होता है 2/√3। शेक इनवर्स से घटेगा, सूत्र तो पता होगा ना आपको, चूंकि शेक इनवर्स सेक थीटा किसके बराबर है, थीटा के बराबर है। तो यहाँ से शेक इनवर्स से सेक हटा, वाई का मान क्या आ गया, अरे यार 2/√3 किसका 30 लिखना था ना मेरे को, 2/√3 लिख रहा हूँ। शेक इनवर्स शेक 30 का मान 30 लिखना है ना मेरे को, 60 लिख दिया, देखो π/6 होगा ये, और ये मत लिखना, ये लिखना है। ठीक है, शेक इनवर्स 2/√3 का मान कितना होता है, शेक π/6, π/6 मतलब शेक 30। बोल सही रहा हूँ, लिख उल्टा रहा था, मैं भी चाहता हूँ। तो यहाँ शेक इनवर्स से घटा क्या बचेगा, सिर्फ π/6। ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, मुख्य मान। फिर आ जाओ 8वें पे। ठीक है, 8वें पे आ जाओ, y बराबर है कॉट इनवर्स √3। ठीक है, तो हम जानते हैं चूंकि कॉट इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर, कॉट इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर कितना होता है, ये होता है 0 से π, जो कॉस का होता है। कॉस का क्लोज में होता है, इसका ओपन में होता है। चूंकि पॉजिटिव है, कोई सूत्र वगैरह तो लगेगा नहीं। कॉट इनवर्स बाहर है, इसका मान कॉट में सोचो, कॉट 30 का मान होता है √3, 30 बोले तो π/6। कॉट इनवर्स से कॉट हट जाएगा, आप जानते हैं ना, कॉट इनवर्स कॉट थीटा किसके बराबर होता है, थीटा के। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स से कॉट हटा तो y का मान आ जाएगा π/6। आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं 8वें प्रश्न में, वेरी इंपॉर्टेंट है, 9वें प्रश्न में। ठीक है, माना y बराबर क्या है अपना, कॉस इनवर्स माइनस के 1/√2। अभी ऐसा प्रश्न हमने किया था, सो देख रहे हैं नेगेटिव है, चूंकि कॉस इनवर्स माइनस का थीटा क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। ठीक, और कॉस इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर क्या होता है, 0 से π होता है, क्लोज इंटरवल में। सूत्र लगा दो, हल करो। कॉस इनवर्स माइनस का 1/√2 था ना, इसमें सूत्र आएंगे
पाई बाहर आ जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा होता है, थीटा की जगह पे कितना है 1/√2। ठीक है, हल कर लेते हैं। कॉस इनवर्स बाहर है, इसका मान कॉस में सोचो, कॉस 45 का मान होता है 1/√2। कॉस इनवर्स से कॉस हटाओ, क्या बचा पाई/4, लॉस ऑफ आ जाएगा 4, 4 गुणे पाई 4 पाई माइनस पाई, तो y का मान आ जाएगा 3π/4। आंसर ये जो 3π/4 है वो इस इंटरवल के बीच में है। ठीक है, कॉस इनवर्स कॉस थीटा किसके बराबर होता है, थीटा के। ओके, ये क्वेश्चन भी बन गया अपना आराम से। अगले प्रश्न में आ जाओ। ये 10वां क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, आसान है लेकिन बहुत बार पूछा गया, इस साल भी एग्जाम में आया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मान लेंगे y बराबर हमारे पास क्या है, कॉशेक इनवर्स माइनस के √2। तो आप जानते ही हैं नेगेटिव में तो चेंज करना पड़ेगा, चूंकि कॉशेक इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, माइनस के कॉशेक इनवर्स थीटा, है ना, यही होता है। और इसके साथ साथ हमें क्या लिखना पड़ेगा, चूंकि कॉशेक इनवर्स का मुख्य मान परिसर, ये कितना होता है, देखो जो साइन का होता है वही कॉसेक का होता है, उसमें बस जीरो नहीं रहता, -π/2 से π/2, और इसमें क्या नहीं होगा भैया, जीरो नहीं होगा। सूत्र लगा देंगे, माइनस सामने आ जाएगा, कॉसेक इनवर्स √2 हो जाएगा। इसका मान कॉसेक में सोचो, कॉसेक 45 का मान √2 होता है, कॉसेक इनवर्स से कॉसेक हटा, अब जानते हैं कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा किसके बराबर होता है, थीटा के बराबर। तो y का मान आ जाएगा माइनस के π/4। आंसर। ठीक है, ये प्रश्न आपका बड़े आराम से बन गया। अब अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं, 11वां और 12वां। 11वें पे आ जाओ। मान लो, ठीक है, कि ये भैया आपका x है, ये भैया आपका y है, और ये आपका z है। एक्स वाई जेड के मान अलग अलग निकालना है और यहाँ पे रख देना है, आंसर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाओ x पे, चूंकि x हमारे पास क्या है, tan−1। मुख्य मान वगैरह तो आपको पता है, वो लिख दे लोगे। अब देखो, चूंकि बाहर tan−1 से अंदर का मान 10 में सोचो, 10 45 का मान एक होता है, tan−1 से 10 हटा, x का मान क्या आ गया, π/4। x मिल गया, अब आपको y चाहिए, z चाहिए, y पे आ जाओ। y हमारे पास क्या है, कॉस इनवर्स माइनस के 1/2, नेगेटिव है, चेंज करना होगा। अब जानते हैं कॉस इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, है ना, सूत्र लगा दीजिए, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा की जगह पर है 1/2। कॉस इनवर्स बाहर है, इसका मान कॉस में सोचो, कॉस 60 का मान होता है 1/2, 60 बोले तो π/3। कॉस इनवर्स से कॉस हटा, सिर्फ क्या बचा, π/3, लॉस ऑफ आ जाएगा 3 पाई माइनस पाई, तो y का मान आ जाएगा
2π/3। y का मान क्या आ जाएगा 2π/3। अब आ जाइए z पे, ठीक है, z पे आ जाओ। चूंकि z हमारे पास है साइन इनवर्स माइनस के 1/2, नेगेटिव है, चेंज करना पड़ेगा, सूत्र लगाना पड़ेगा। चूंकि साइन इनवर्स माइनस का थीटा क्या होता है, माइनस के साइन इनवर्स थीटा। सूत्र लगाइए, नेगेटिव सामने आ जाएगा, बाहर नेगेटिव है, सॉरी बाहर साइन इनवर्स है, तो अंदर वाले का मान साइन में सोचो। साइन 30 का मान होता है 1/2, 30 बोलो तो π/6। साइन इनवर्स से साइन हटो, क्या बचा माइनस के π/6। तो ये हमें हमारा z का मान मिल गया। x y z हमने तीनों मान निकाल दिए, समीकरण 1 में रख दो। अतः समीकरण 1 से क्या है, समीकरण नंबर 1 x + y + z रखो मान। x का मान मुझे मिला था π/4, y का मान मिला था 2π/3 और z का मान मिला माइनस के π/6। लॉसअप ले लो, कितना आ जाएगा 12, 4 × 12, 3 × पाई, 3 × 12, 4 दूनी 8 पाई, 6 दूनी 12, 2 बार, 2 × पाई 2 पाई, 8 और 3 11 पाई माइनस के 2 पाई, तो ये आ जाएगा 9 पाई बट्टे 12। 3 से काटो, 3 × 9, 3 × 12, आंसर आएगा 3π/4। सिंपल 11वां क्वेश्चन हमारा बन गया आराम से। अब आ जाओ 12वें पे। 12वां क्या है हमारे पास, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस के 2 साइन इनवर्स 1/2। ये तो बहुत ही आसान है, इसको हाथों हाथ निपटाते हैं यहीं पर, क्योंकि दोनों ही एंगल पॉजिटिव के हैं, तो कुछ बदलना नहीं है। कॉस इनवर्स बाहर है, इसका मान कॉस में सोचो। कॉस 60 का मान 1/2 होता है, 60 बोले तो π/3। साइन इनवर्स है, अंदर साइन में सोचना है, साइन 30 का मान होता है 1/2, 30 बोले तो π/6। कॉस इनवर्स से कॉस हटा, यहाँ बचा π/3। साइन इनवर्स साइन हटा, यहाँ बचा π/6, 2 3 6, तो यहाँ बचा π/3 प्लस π/3। π/3 कितनी बार है, 2 बार, 2π/3 आंसर। हलवा क्वेश्चन आराम से बन गया। अब आ जाओ नेक्स्ट। कह रहे साइन इनवर्स x अगर y के बराबर हो तो ये y कहाँ से कहाँ तक होगा, यानी कि जो आपको टेबल मैंने बताई थी इस पर प्रश्न पूछा गया है। आपको पता ही होगा, अगर कभी ऐसा सिंबल और ऐसा सिंबल होता है तो इसका मतलब होता है क्लोज इंटरवल, और अगर ऐसा सिंबल होता है तो होता है ओपन इंटरवल। साइन इनवर्स का जो किसके बराबर रखा गया, y के बराबर, तो साइन इनवर्स का मुख्य मान कहाँ से कहाँ तक होता है, -π/2 से π/2 के बीच में ये इंटरवल होता है, और क्लोज इंटरवल में होता है, यानी कि -π/2 से π/2 में जाएगा, क्लोज इंटरवल है तो ये सिंबल लगेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो सारे याद होने चाहिए, किसी का भी एग्जाम में पूछ सकता है 1 नंबर में, ठीक है। 14वें प्रश्न पे आ जाओ। है ये ऑब्जेक्टिव लेकिन एग्जाम में सब्जेक्टिव में आता है। ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो ये तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसको चेंज करो तो आप जानते हो शेक इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, पाई माइनस शेक इनवर्स थीटा होता है ना। बाकी यहाँ क्या है देखो, टेन इनवर्स, तो इसका मान 10 में सोचो क्योंकि एंगल पॉजिटिव में है। 10 60 का मान होता है √3, 60 बोले तो π/3। यहाँ सूत्र लगेगा पाई माइनस शेक इनवर्स थीटा, थीटा की जगह पे 2 है, 10 इनवर्स 10 हटा, यहाँ बचा π/3। बाहर सेक इनवर्स है, अंदर में सेक पे सोचो, सेक 60 का मान 2 होता है, 60 बोले तो
π/3, π/3 सेकेंड इनवर्स से हटा, यहाँ बचा π/3, माइनस से अंदर गुणा करो, π/3 माइनस पाई माइनस माइनस प्लस π/3, π/3 कितना हो जाएगा 2π/3 माइनस पाई। इसके बट्टे में कुछ नहीं, एक लॉस ऑफ आ जाएगा 3, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, तो हमें हमारा उत्तर मिलेगा -k π/3। क्या मिलेगा -k π/3। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ये प्रश्नावली आराम से हमारी सॉल्व हो गई। तो इस तरीके से मैंने सभी प्रश्नावली ऑलरेडी करा रखे हैं। ये तो मैंने रिवीजन के तौर पे आपके लिए ये वीडियो बनाई है, फटाफट मैंने आपको समझाया। अगर आपको डिटेल्ड में जानना है हर एक कॉन्सेप्ट के साथ, मैंने इंट्रोडक्शन के साथ वीडियो बना रखी है, जिसकी लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। लाइट नहीं है इसलिए मैंने इसको बनाया रिवीजन के तौर पे पेन पेपर में, वैसे मैं डिजिटल बोर्ड में ही पढ़ाता हूँ। प्लीज़ बच्चों लक्ष्य बैच ज़रूर ज्वाइन कर ले, डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगी, और अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दें। अभी ऑफर में है, बाद में ये ऑफर नहीं रहेगा।